हिमाचल तहलका न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देहरा के देहरियां गुमर के नौशेरा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हृदय विदारक मार्मिक घटना से हिंदुओं के प्रति जिहादी भावना रखने वाले कट्टरपंथी आतंकवादियों के विरोध में जागरण आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख रूप से योग गाइड्स फाउंडेशन अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल, एकल विद्यालय से रणजीत एवं राम सेवा समिति के संदीप शर्मा द्वारा हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा एवं आपसी एकजुटता के प्रति जागरूकता सभा करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट कर मृतक लोगों की आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई श्री रंजीत जी, संदीप शर्मा जी और आए हुए सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि जो आज का मुद्दा है, मसला है, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, वो नृशंस हत्या हुई है और इसको धार्मिक कट्टरता के आधार पर देखा जाए तो ये वो हरकतें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और आज भी वही की वही है। यानी इनकी जो चित्त वृत्तियां हैं वो कभी नहीं मिट सकती। जो संस्कार हम हिंदू अपने बच्चों में देते हैं, अपने समाज में देते हैं, और जो संस्कार ये देते हैं उसका फल आप सबको देखने को मिल रहा है। और ये गंगा जमुना जो तहजीब की हम बात करते हैं तो कितने सेकुलर आते हैं, कई बातें करते हैं, और इसका जो एक बड़ा वट वृक्ष जो तैयार हो गया है, हिंदुओं को चुन चुन के उनके धर्म के आधार पर मारा जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे भारत के लिए कोई नहीं हो सकती है। एक बहुसंख्यक हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बावजूद हमें पूछ कर मारा जाता है आप हिंदू हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं। और आने वाले समय में अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ साथ शस्त्र शिक्षा भी दें, और स्पेशल जो आप आचार्य आए हैं, मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि जो आपके बच्चे हैं जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर रहते हैं, उनकी दोस्ती किनके साथ है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनको आप स्कूल कॉलेजों में देखें, उनको यही पता नहीं उनके दोस्त कौन से हैं, वो करना क्या चाहते हैं। उनके संस्कार सबसे पहले जरूरी है, उनकी चित्त वृत्तियों को दूर करना जरूरी है। दूसरी बार रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात ये आती है कि जो पूर्ण बहिष्कार करना है हमने किस चीज का, जो हमारे लोकल वेंडर हैं, लोकल हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनसे हमने जो भी सामग्री है, ठीक है, चाहे खाद्य भंडार की बात की जाए या चाहे किसी भी संदर्भ में देखा जाए, तो हमें उनको प्रमोट करना है। फेरी वालों का मुद्दा बहुत पुराना है और इसमें लोगों को, हिमाचली लोगों को एक बहुत बड़ी आदत है कि जब मछली की तरह फिसल जाते हैं, एक दिन याद रखते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। और हिंदू की सबसे बड़ी ये बेवकूफी है, या जिसे बोलते हैं कि कमजोरी है, एक दिन याद रहता है, दूसरे दिन भूल जाते हैं, चौथे दिन फिर प्रहार होता है, छठे दिन फिर भूल जाते हैं। ये भूलने की बीमारी जब तक रहेगी तब तक हम कटेंगे और कटेंगे। भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट बट वी फॉरगिव। ये चीजें बार बार जो जाहिल की जा रही है, इससे नुकसान ही हमारा हो रहा है। अभी जब हम कोई भी किसी भी राष्ट्र संगठन का, किसी भी हिंदू संगठन की जो भाषा शैली रहती है, हमेशा एक नपी तुली रहती है। हमारे अंदर कट्टरता होनी चाहिए। कट्टरता इन द सेंस कि हमारे अंदर इतनी शक्ति या सामर्थ्य होना चाहिए कि हम 10 लोगों के सामने जवाब दे सकें और हथियार उठा सकें। और जब हम हाथों में एक माइक के थ्रू एक विचार करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन और हमारे चित्त में अवश्य होना चाहिए। और हमारे जो समाज है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि जो महिला शक्ति है, जो एक महिला है, अपने जो बच्चों का भरण पोषण करती है, संस्कार देती है, वही संस्कार आगे बनते हैं और वही कैरी फॉरवर्ड आगे जाके आगे से आगे पीढ़ी उधर बढ़ते रहते हैं। तो समझ लीजिए जो ये बचे हुए आप इकट्ठे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप जो हिंदू हैं वो एक संगठन तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप में वो सेकुलरिज्म की भावना होती या देश राष्ट्र हित की भावना नहीं होती तो आप इकट्ठे नहीं हो पाते। यानी कुल मिला के वो संस्कार, वो तत्व अभी भी सब में मजबूत है। तो आपसे सभी से ये आशा है कि आपको सबको पता है कि करना क्या है, लेकिन करना वही है जो सार्थक है, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए जरूरी है। तो इसके लिए आप तैयार रहे, मजबूत रहे, संगठित रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के इस खबरों में बन रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।